पहले हम बात करेंगे केनाल इशू के बारे में, बल्कि हमारे बात करने की वजह से और सबके बात करने की वजह से अब जो है उस पे कुछ हो रहा है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। जुमे को जलसा भी पीपल्स पार्टी ने किया, आपने सुना होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उनकी तकरीर भी, उन्होंने कहा कि हम इस मसले पर अलग हो जाएंगे हुकूमत के साथ, और हमें मिनिस्ट्रीज का कोई हमें उसकी फिक्र नहीं है। किसानों के लिए हम सब कुछ दायरे करने को तैयार है। तो अगर किसानों को सफ़र होंगे, हुकूमत की तरफ से उनको मामला ख़राब होंगे, तो फिर हमारे भी मामला हुकूमत के साथ ख़राब हो जाएंगे। बात है कि अपनी सीरियसनेस उन्होंने दिखाई अल्टीमेटली कि भाई आप अब बस बहुत हो गया। अच्छा, इसमें अब बेहतर हो रही है नादिया सूरत हाल। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तेफाक कर लिया है इस मामले को, और कल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में दोनों पार्टीज ने नहरों के मसले पर दरमियानी रास्ता निकालने पर इत्तेफाक किया है। तो इस पर हम जानेंगे कि ये कितनी बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। हमें स्पोक्स पर्सन सिंध हुकूमत सैयदा अकरबा फातिमा ने ज्वाइन किया। अकरबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कहिएगा, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है, क्या इसकी कहानी क्या है, अंदरूनी क्या पेशरफ्त हुई है? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा से पॉलिटिकल डायलॉग पर यकीन रखती है, और पहले दिन से जब से इस मंसूबे को पेश किया गया था, पीपल्स पार्टी यही चाह रही थी कि वफाक और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठकर इस मामले को डायलॉग के जरिए हल करे, क्योंकि ये मामला, ये मंसूबा सिर्फ एक मंसूबा नहीं है कि जिसको बिल्कुल हल्का ले लिया जाए। ये अवाम दुश्मन मंसूबा है, जिससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ रहा था, जिससे सिंध की मईशत तबाह हो सकती थी, जिससे हमारे किसानों की जिंदगियां खतरे में थी। और ये पानी का मामला जिंदगी और मौत का मामला होता है। अगर ये अभी तक तो देखिए ये खबरों पर है, अगर ये बात सामने आई है कि वफाक ने इस बात पर थोड़ी अकल के नाखून लिए हैं नून लीग ने, और उनको ये बात समझ आ गई है कि ये काला बाग डैम की तरह एक अवाम दुश्मन मंसूबा है, और पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में इस मंसूबे को ना बनने देगी और ना बनने दे रही है, और हमने हमेशा से हर प्लेटफॉर्म में इसकी मुखालफत की है। तो ये बिल्कुल एक खुशाइन बांध है, पीपल्स पार्टी उनके साथ रहेगी। लेकिन अगर अवाम के हुकूक और इक़्तिदार के दरमियान कोई एक चीज पीपल्स पार्टी को चुनना पड़ी, तो वो डेफिनेटली अवाम के हुकूक की जंग होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बुनियादी जो मोटिव है वो अवाम है, और हम अवाम की ताकत पर ही यकीन रखते हैं। अकरबा जी, आप बताएं कि कोई डेट सेट हुई है, कोई जगह जहां ये मुलाकात होगी और मुज़ाकरा जो है उसकी जो फाइनल जो हम है सूरत देखेंगे? देखिए, अभी तक ये बात हमें भी खबरों में ही सुनने को मिली है कि जो है पीएमएलएन ने इस बात पर जो है फैसला किया है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठकर इस मंसूबे को वापस ले। नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी का तो इजलास हुआ है ना कल। कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तो हुआ है ना? नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तो हुआ है ना कल? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये यानी एक पेशरफ्त तो है ना, मुज़ाकरात तो इसमें शुरू हो गए ना ऑफिशियली? नहीं, बिल्कुल ये हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी तहरीरी, हाँ, लेकिन हम बस फॉलो अप करना पड़ेगा। इस तरह की बातें माजी पर भी इन्होंने हमसे बहुत की जी, इस तरह की बातें माजी पर भी बहुत हुई, और इस तरह के झूठे वादे माजी पर भी बहुत हुए। लेकिन अब हम तहरीरी बात पर यकीन रखेंगे। वो मीडिया पर आकर ऑन एयर इस बात को कहें, वो तहरीरी तौर पर हमसे ये लिख कर दें कि वो इस मुआहिदे को वापस लेते हैं, तब जाके पीपल्स पार्टी। चले, हम भी ये कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे आए हमारे साथ और ये इस पर बात करें। तो ये बताएं कि जुमे को चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बहुत ही सख्त बयान दिए जलसे से खिताब करते हुए, तो अब क्योंकि ये एक पेशरफ्त हुई है, डेवलपमेंट हुई है, तो अब बयानात जरा कम हो जाएंगे, सख्त बयानात का सिलसिला दोनों तरफ से, क्या कहती हैं आप? देखिए, हम यकीन रखते हैं कि ये जो मामला है ये सिंध की आवाम के दिल के बहुत करीब है और बड़ा हसास मामला है। हर रोज आप देख रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रोज उनके किसी मिनिस्टर का बयान आ रहा होता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, और सिंध की आवाम के जो है एहसासात से खेला जा रहा होता है, उनके जज्बात से खेला जा रहा होता है, उनके हुकूक से खेला जा रहा होता है। ये उनकी तरफ से भी बंद होना, क्योंकि वो अपनी बात पर बज़िद हैं कि हम केनाल बना रहे हैं, हम मंसूबा लेकर आ रहे हैं, हम किसी सूरत में इसको रोकने नहीं देंगे। तो ये जाहिर है सिंध की आवाम की जज्बात से और एहसासात से खेलने वाली बातें हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये इस बात से वफाक खतरे में आ रहा है। इस बात से सिर्फ सिंध हुकूमत या सिंध के लोग या एक सूबा खतरे में नहीं आ रहा है, इस बात से वफाक खतरे में आ रहा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्पीच की उन्होंने, उसमें उन्होंने साफ ये बात मौक़िफ़ दिया कि हम सिर्फ सिंध को नहीं, हम वफाक को बचाने निकले। देखिए, पाकिस्तान में पानी तो है ही नहीं। अगर आप एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, आप अगर बंजर जमीन को आबाद करने की सोच रहे हैं, तो वो कहाँ से करेंगे? हम तो इनसे एक सिंपल सवाल कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान में ही पानी नहीं है, तो आप एक बंजर जमीन को आबाद
करने के लिए कहाँ से पानी जी लेकर थोड़ी सी आवाज कट रही है। अच्छा मैं ये देख रही थी ज़ुहैर, सुबह से अच्छा, के वापस बाद जी जी बात नहीं है, ये पानी तो पंजाब में भी नहीं है। जी जी तो वो तो सफीज हो गई, दोबारा इनसे रब्ता करते हैं। ज़ुहैर मैं ये देख रही थी कि माशाल्लाह बिलावल जिस तरह बात कर रहे हैं, जिस एनर्जी से, जिस मैं पैशन से इनको देख रही हूँ बात करते हुए, इट इज़ अमेजिंग। एक तरह की ज़बान की उनको एकदम समझ आ गई है, अल्फाज जो वो बोल रहे हैं उनको इश्यूज बाकी ही ओन्स द प्रॉब्लम्स, और इसीलिए वो आपको पैशन नज़र आ रहा है इनके बात करने में, सच मैच्योरिटी, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि सिंध हुकूमत की कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर विफाक ने भी इत्तेफाक किया है? देखिए जब बात होती है तो आप अपना मौक़िफ़ रखते हैं, और जब आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होती है, यानी आप एक इशू बेस्ड बात कर रहे हैं, कोई ऐसे ही नहीं है कि ऐसी डिमांड आपकी तरफ से रखी जा रही है जो बिल्कुल जो बेसलेस हो। कुछ बातों से इत्तेफाक किया है अभी तक विफाक ने या नहीं? देखें, अभी तो बजट जो आएगा उस पर सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अभी तक सिंध को ना तो उन्होंने जो वादे किए हुकूक के, जो उन्होंने बजट के वादे किए, जो उन्होंने पानी के वादे किए, अभी तक कोई भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया कि जब गवर्नमेंट बन रही थी और उनको हमारे साथ की जरूरत थी, उस वक्त का वादा अभी तक कोई भी अभी वफा नहीं हुआ है। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी खास तौर पे एक जो ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, इसको देखें लफ्जी तौर पर अगर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस करने के हद तक नहीं है, ये बहुत बड़ा कैनाल्स का इशू है। और अगर इस पर भी लफ्जी बातें की जाएं या सिर्फ वादों की हद तक की जाए, तो पीपल्स पार्टी इस मर्तबा किसी वादे पर नहीं यकीन करेगी, किसी अल्फाज पर यकीन नहीं करेगी। हमें तहरीरी तौर पर चाहिए आप ऑन एयर आकर कहें कि आप इस मंसूबे को वापस लेते हैं, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट जरदारी ने जॉइंट सेशन में सबके सामने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी वो एक खुद वफाक के नुमाइंदे होकर इस बात को रद्द करते हैं, और कोई भी किसी ऐसे मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। अकरबा जी जरा थोड़ा सा इस पिंक स्कूटी के बारे में भी बताएं, स्कीम की जो सिंध गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें सब जानना चाह रहे होंगे जो वर्किंग वुमेन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कि वो अप्लाई कहाँ करें, कहाँ दरख्वास्त भेजें और कैसे वो सिलेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स होंगे जो लोग अप्लाई करेंगे। और कितनी स्कूटीज आप लोग दे रहे हैं? देखें, इस वक्त जो है ये इनिशियल स्टेज पर हमारा एक आइडिया था जिसमें 1000 बाइक्स जो हैं वो खवातीन को दी जा रही हैं, और उसका जो हमने कल ही जो है हमने उसका एक पूरा प्रोसीजर वाजिया किया है, जिसमें पीपल्स सिंध गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो डाली गई है, उसमें जाकर वो अपने आप को रजिस्टर करेंगी, और उसमें कुछ शराइत हैं जिसमें ये है कि 7 साल तक जो है आप ना इस स्कूटी को सेल कर सकते हैं, ना आप इस स्कूटी को रेंट आउट कर सकते हैं, और आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। और जब आप कुरानदाजी के जरिए इस बाइक को हासिल करेंगे तो उसमें फिर आपको जो है ट्रेनिंग का छोटा सा स्किल ट्रेनिंग वो होगा सेशन, वो भी उसमें आपको दिया जाएगा। तो इसमें बिल्कुल आसान शराइत है, जो कोई भी इस पर पूरा उतर सकता है, लेकिन जो खातून हो, जो अर्निंग जो कमाती भी हो, और मतलब जो जिसको जरूरत हो, जो ऑफिसेज में हो या कोई स्कूल या कॉलेज की हो, ये उनके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और बस अब आप अप्लाई करना, लेकिन एलिजिबल होना बहुत जरूरी है कि वर्किंग वुमन हो या स्टूडेंट हो और लाइसेंस हो आपके पास। बिल्कुल ऐसा ही, और 7 साल तक आप इसको सेल आउट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा काम किया। और दूसरी चीज़ उन्होंने कैनाल पे भी अपडेट कर दिया कि अभी तक फिलहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तो हुआ है, लेकिन कोई ऐसी कंक्रीट बात सामने नहीं आई है। वो ये कह रहे हैं कि रिटर्न में हमें अब सब कुछ चाहिए।